इंसान का कष्ट कब खत्म होता है? जब उन ख्यालों की, उन बुरे ख्यालों की, कष्टों वालों की इंटेंसिटी खत्म हो जाती है, जब नए विषय आगे आ जाते हैं, समय बीत जाता है, सारा खेल ख्यालों का। मुझे सिर्फ इतना बता दो, कोई भी ऐसी चीज हो जो यूनिकली आपके साथ हुई हो, जो पहले से इस दुनिया में नहीं है, अनगिनत लोगों के साथ नहीं हुई। बहुत सारे मनों ने वो देखा है जो आपने देखा है, उनके साथ वो हुआ है जो आपके साथ हुआ, उन्होंने वो सोचा है जो आपने सोचा। तो जो अनोखा है ही नहीं, जो अलग है ही नहीं, वो आपका पर्सनलाइज्ड कैसे हो गया, टेलर मेड कैसे हो गया, उसे अपना क्यों रहे हो? वो है, वो होता है, वो होता रहेगा, वही सत्य है। अगर तुमने फैसला कर लिया कि मुझे सफर नहीं करना, कष्ट नहीं भोगना, तो तुम कैसे कष्ट भोगोगे जब तक कि शरीर पर ही कोई कष्ट ना दे रहा हो? तुम कष्ट ही सिर्फ इसलिए भोग रहे हो क्योंकि तुम उस ख्याल के साथ गहराई से जुड़ गए। वो ख्याल प्ले हो रहा था, तुमने पकड़ लिया, अरे ये मेरा है। उस करंट वाले तार को तुमने छू लिया, करंट तो लगेगा ही। सफरिंग इज मेयरली स्ट्रांगली क्लिंगिंग टू अ थॉट। वो मेरा ही होना चाहिए था, वो मेरा ही होना चाहिए था, वो मेरा ही होना चाहिए था, मेरे पास वो होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, मुझे वो कर देना चाहिए था, मुझे वो कर लेना चाहिए था, मुझे वो कर लेना चाहिए था। ये कष्ट नहीं है, ये एक चीज से खुद को जोड़ देना, उसका एक इम्पैक्ट है। ना वो आपके सामने है, ना जीवन के प्रभाव पर कोई इम्पैक्ट डाल रहा है, पर आपने उस ख्याल को पकड़ लिया कि वो मेरा होना चाहिए और उसमें अटके रहे, उसको आगे लाते रहे, उसको आगे रखते रहे, इसलिए आप कष्ट भोग रहे हो। सिर्फ खुद को मुक्त करने का फैसला कर लेना है और आप मुक्त हो उसी समय से। आप जीवन के एक ऊंचे रेल पर पहुंच जाओगे, ऊंची स्थिति पर पहुंच जाओगे, जहां निरंतर सुकून है, सुख है, मुस्कुराहट है, आनंद है। ये ख्याल मेरे नहीं है, मैं इन ख्यालों को ऑब्जर्व करने वाला हूं, मैं इन ख्यालों से मुक्त हूं, इन विषयों से मुक्त हूं। इनको पकड़ने का फैसला, चुनाव मेरा होता है। एक क्षण पहले तक आपके पास अनगिनत विषय थे, चिंता के, कष्ट के, दुख के, पश्चाताप के, और एक क्षण के फैसले के बाद आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप मुक्त हो, आप हल्के हो, आप आनंद में हो, क्योंकि आपने चुनाव कर लिया। आपने ख्यालों के उस प्लेबैक को जाने दिया, रोका नहीं, बहने दिया। आपने खुद को उन ख्यालों को ऑब्जर्व करते देख लिया कि मेरी शुद्ध चेतना सिर्फ उन ख्यालों को देख रही है, वो शुद्ध चेतना मैं हूं। आपका जो पास्ट है, जो भी बीत गया, जो हुआ, नहीं हुआ, गलत हुआ, बिछड़ गया, चला गया, कहां है वो? दिख रहा है कहीं? नजर आ रहा है? सिर्फ ख्यालों में, सिर्फ ख्याल प्ले हो रहे हैं। भविष्य की जो भी अपेक्षा है, जो होगा, नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, कहां है वो? कहीं नजर आ रहा है? चारों तरफ अलमारी के अंदर है, बाथरूम में तो नहीं है, कहीं नहीं, ख्यालों में। आपका ये वाला क्षण, आपका प्रेजेंट मोमेंट कहां है? जब तक आप जो हो रहा है उसको परसीव करते हो, वो आपकी बुद्धि में जाता है, आपकी इंद्रियों के द्वारा, आंखों, मुंह, कान, सुगंध के द्वारा जाता है, छुअन के द्वारा जाता है, और आप उसे समझते हो, तब तक वो क्षण बीत चुका होता है। तो प्रेजेंट मोमेंट नाम की भी कोई चीज नहीं, वो भी ख्यालों में ही जनरेट हो रहा है। अंदर जाके बुद्धि ख्याल पैदा कर रही है सबकॉन्शियस पैटर्न्स पर, तब बता रही है ये चीज है, उस चीज का ख्याल पैदा कर रही है, वो भी एक ख्याल है। देयर इज नो प्रेजेंट एट ऑल बिकॉज टिल यू रियलाइज द मोमेंट इट हैज ऑलरेडी पास्ड। लाइफ इज जस्ट अ कॉन्स्टेंट प्ले ऑफ सीन्स, ऑफ थॉट्स। तो आप अपने कष्टों को खुद चुनते हो, उन कष्ट भरे ख्यालों को चुनकर। आपका पास्ट क्या आसपास के 500 किलोमीटर में, 1000 किलोमीटर में भी है? नहीं है, वो जा चुका है, कभी ना वापस आने के लिए। उसके ख्यालों को पकड़ के आप ला रहे हो, उन्हें सजीव दिखा रहे हो, उन पे भरोसा कर रहे हो, कल को बदलने की जगह, आज को बदलने की जगह। आप एक्चुअल में तो कुछ हो ही नहीं, आप एक भ्रम हो। मैं करते रहते हो, दुख भोगते रहते हो, कष्टों में जीते हो। ना पास्ट आपका, ना फ्यूचर आपका, ना प्रेजेंट आपका। तो आपका है क्या? इन तीनों के अलावा है क्या?
खाने और पानी के लिए भी यही करने लगो ना। कल जो खाया था उसके ख्याल को आगे लेकर आओ, सोचते रहो वही खा रहा हूं, वही खा रहा हूं, वही खा रहा हूं, भर जाएगा पेट, नरिशमेंट मिल जाएगा, ऊर्जा मिल जाएगी। पर अपनी भावनाओं को नरिश करने के लिए तो आप ख्यालों का भोजन करते रहते हो, भावनाओं को छेड़ने के लिए, जबकि उससे मन नहीं भरता। मन भरता है आज में मौजूद होने से, प्रसन्नता से, आनंद से, मुक्ति से। मैं का भाव कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ गोंद है, चिपचिपी गोंद है। वो सिर्फ इतना करती है, बहुत सारे सीन्स को, ख्यालों से बने हुए को एक साथ जोड़ देती है, एक क्लिप बना देती है, जिसकी मदद से आपके अंदर एक फेक सेंस पैदा होती है मैं के भाव की। ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं था, ये मैं था, ये मैं था। कॉन्स्टेंटली आप सोचते हो ये मैं चले आ रहा हूं, जीते आ रहा हूं। जिस इंसान ने 1 साल पहले कोई कष्ट सहा था, आप वो नहीं हो। उसका नाम वही था, वो इसी घर में रहता था, पहचान ऐसी ही थी, पर वो आप नहीं हो। उसके शरीर के सारे जीवाणु, सारे सेल्स बदल चुके हैं, उसका पूरा शरीर बदल चुका है, उसके विचार बदल चुके हैं, उसके आसपास की दुनिया बदल चुकी है, एनवायरनमेंट बदल चुका है, समय बदल चुका है, तारीख बदल चुकी है, भावनाएं बदल चुकी है, वो चीज बीत चुकी है, होके खत्म हो चुकी है। तो आप वो कैसे हो? खुद को उससे कनेक्ट क्यों कर रहे हो? वो कोई और था, उसने जो भोगना था भोगा, वही मृत हो गया, फिर कोई और पैदा हुआ, फिर कोई और पैदा हुआ, आज आप कोई और हो। उसको मैं समझने की मूर्खता मत करो, तभी दुख भोग रहे हो। एक दिए की जो लॉ होती है ना, वो कांस्टेंट नहीं होती, एक लॉ नहीं होती, हर क्षण की लॉ अलग है। घी की अलग बूंद आगे आती है और एक लॉ को पैदा करती है, और आपको एहसास होता है कि वो एक है। सिर्फ आप डिक्लेयर कर रहे हो कि वो इंसान मैं ही था, आप विश्वास कर रहे हो कि वो इंसान मैं ही था। मुझे तो कोई ज्यादा सिमिलरिटीज नजर नहीं आ रही। इससे ज्यादा सिमिलर तो आप आज आपके सामने जीवित लोगों में से किसी में से हो। जैसा आपके साथ अभी हो रहा है वैसा ही लगभग उनके साथ हो रहा है। तो बजाय पास्ट में उस मरे हुए इंसान से, उस बीते हुए कल से कनेक्ट करने के, उन इंसानों से कनेक्ट कर लो कि मैं भोग रहा हूं तो वो भी तो भोग रहे हैं, मैं जी रहा हूं वो भी तो जी ही रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं जी सकता? भ्रम रूपी ख्यालों से कनेक्ट करने से अच्छा जीवन की सच्चाई से कनेक्ट कर लो कि ये सच्चाई तो है, जो मुझे दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, ये सच्चाई है दुनिया की, दुनिया में होता है। मेरे साथ हो रहा है तो हजारों लोगों के साथ भी हो रहा है, उनके साथ हो रहा है तो मेरे साथ भी हो सकता है। मैं कष्ट में क्यों? उनमें से कुछ सह रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ मजबूत है, तो मैं भी तो हो सकता हूं। मैं उनके साथ खुद को अटैच कर लेता हूं। ये क्षण अभी का, जब आप जीवित हो, मैं जीवित हूं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये है ही नहीं, ये नकली है, मिथ्या है। ये तो हवा से बातें करती हुई एक ट्रेन है जो कभी नहीं रुकती। वो सिर्फ स्पीड में आवाज करते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। अंतहीन डब्बे हैं उसमें, अनगिनत डब्बे, जा रही है, जा रही है, डब्बा जा रहा है, डब्बा जा रहा है, डब्बा जा रहा है। जब तक आपको एहसास होता है एक डब्बे के मौजूद होने का, तब तक वो डब्बा जा चुका होता है। बस आते जाते देख रहे हो, जाते हुए देख रहे हो, ये गया, ये गया, ये गया। तो उसमें से किसी डब्बे के आप मालिक कैसे बन गए? उसको आपने मन में कैसे रोक लिया, मन में कैसे बांध लिया, मन में कैसे अपना लिया? क्योंकि आपने अपने मन में ख्यालों के द्वारा उस बीते हुए एक कोच की, एक डब्बे की आकृति तैयार कर ली, इमेज तैयार कर ली, और उसको रुका हुआ दिखा दिया। ऐसे आपने एक क्षण को अपना बना लिया। पर क्या वो रुका था? क्या वो थम गया था? नहीं ना। सच्चाई तो अलग है ना। वो तो बीतता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत आगे निकल गया। तो जब आप उसको रोक नहीं सकते, थाम नहीं सकते, अपना नहीं बना सकते, तो उसको अपना क्यों रहे हो? उसको दिमाग में रोक कर कष्ट क्यों भोग रहे हो? अपना क्यों समझ रहे हो? गया, बीत गया, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जीवन बीतते जा रहा है। बीतने दो उसे शांति से। आप तो दूरी पर खड़े हो, ज्यादा पास भी होते तो चपेट में आ जाते, दूरी पे खड़े हो। सिर्फ वो जो तेजी से आगे बढ़ती ट्रेन हवा उड़ा रही है, वो आपको छू रही है, आपके बालों को सहला रही है, आपको जीवित होने का एहसास दे रही है। वो एहसास मात्र बहुत है जीने के लिए। ऑब्जर्व करते रहो ना उसको, शांति से खड़े हो, आपको कोई नहीं छू रहा। दूर से वो ट्रेन जा रही है, कितनी तेज हो, कितनी भारी हो, पावरफुल हो, वो जा रही है, बीत रही है। जब भी मैं बहुत तनाव में होता हूं ना, मैं शरीर बदल लेता हूं, किसी और के शरीर में चले जाता हूं।
और नहीं मेरी आत्मा उनके शरीर में नहीं जाती। वही होता है जो हमारे कंट्रोल में है, मेरे ख्याल। मैंने अपने ख्यालों से उनके ख्यालों को जोड़ दिया। मैंने अपने ख्यालों के बहाव को बदल गया, उनके ख्याल लाने लगा, खुद को वो समझ लिया। जैसे आप और मैं खुद को रियलाइज करें ना, मैं हूं एक कहानी के एक बीते हुए केसेस के बेसिस पर, वैसे ही मैंने खुद को उनका एहसास कर लिया, उनको अपना लिया। कई बार मैं खुद को सड़क पे तन्हा घूमते हुए कुत्ते की तरह देख लेता हूँ, जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, जिसका कोई अपना नहीं, तन्हा है पर मस्त है, खेल रहा है, आगे बढ़ रहा है, कुछ कुछ करके पेट तो भर ही जाएगा।